अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम CS625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का वीक नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास रहता है कंप्यूटर मिसयूज़ एंड क्रिमिनल लॉ, कि कंप्यूटर का किस तरह से हम गलत इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है कि जैसे हमारे पास के मल्टी मिलियन पाउंड्स का नुकसान होता है उन लोगों को, मल्टी मिलियन पाउंड्स का, जब ये कंपनीज हैक हो जाती है, गवर्नमेंट डेटा लीक हो जाता है, तो मतलब मल्टी मिलियन पाउंड से मुराद ये होता है कि ना मुख्तलिफ करेंसीज जो यूरो में होती हैं या फिर आप डॉलर में ले लें, पाउंड में ले लें, ये मुख्तलिफ करेंसीज का मल्टी मिलियन। ठीक है, और कंपनीज जो आती हैं वो हैक हो जाती हैं, गवर्नमेंट डेटा बैंक हैक हो जाता है। जैसे पिछले दिन हमारा फेसबुक हैक हुआ था, जैसे पिछले दिन हमारा लिंक्डइन हैक हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये मिसयूज़ हो जाते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है? जैसे जैसे हमारी जदीद दौर है, तरक्की हो रही है, उसी तरह हमारे जो नंबर ऑफ़ क्राइम्स है कंप्यूटर के वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे AI आया, उसके मुताबिक हम देखें तो बहुत से नुकसानात भी हैं AI के और बहुत से फ़ायदे भी हैं AI के। इसी तरह कि हर चीज़ के नुकसानात इसके हर तरह के फ़ायदे भी होते हैं। जैसे शार्प राइज नंबर ऑफ़ द क्रिमिनल्स इन्वॉल्विंग कंप्यूटिंग में मतलब क्या हो रहा है, हमारे क्राइम्स जो है इन्वॉल्व मतलब बढ़ रहे हैं ना, क्राइम्स से बढ़ रहे हैं। और हमारे पास आ जाते हैं मिसयूज़ में आ जाता है कंप्यूटर फ्रॉड्स, अनऑथराइज ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और फर्दर इसके 3 टाइप्स आ गई। अनऑथराइज आल्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर होना कंप्यूटर, मतलब आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर है। अल्ट्रेशन का मतलब किसी जो बंदा आपको जानता भी नहीं, उसने क्या कर दिया, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको तब्दील कर दिया, ये भी अनऑथराइज्ड आ जाता है। डेनी एक्सेस टू अथराइज यूज़र, मतलब जो यूज़र है उसका कंप्यूटर हैक कर लिया और उसको चलाने नहीं दे रहे, मतलब चलाना का मतलब ये है कि ना वो काम नहीं कर पा रहा, उसमें एरर्स आ रहे हैं, वो प्रोग्राम लिख नहीं पा रहा, तो वो डेनी एक्सेस में आ जाएगा। अनऑथराइज रिमूवल ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर है वो किसी ने आपकी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो अनऑथराइज रिमूवल आ जाएगा। कंप्यूटर फ्रॉड्स में आ जाते हैं इनपुट फ्रॉड और आउटपुट फ्रॉड, प्रोग्राम फ्रॉड्स। ये 3 तरह के फ्रॉड्स आते हैं। जैसे हमारे पास इंटरनेशनली इंटर्निंग फॉल्स डेटा, अमेंडिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, मतलब कि इंटरनेशनली आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, आपने खुद ही इंफॉर्मेशन बना के आपके कंप्यूटर में मतलब आके फैला दी, वो इनपुट फ्रॉड्स में आ जाता है। आउटपुट फ्रॉड्स में आ जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आई है लेकिन स्टीलिंग आपने उसे चुरा लिया, और उसको चुराने के बाद उसे मिसयूज़ किया, उसको कहते हैं आउटपुट फ्रॉड। और प्रोग्राम फ्रॉड्स का मतलब ये है कि ना कि आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम है जिसमें किसी ने तब्दीली कर दिया, अल्ट्रेशन कर दिया, डिसऑनेस्ट अल्ट्रेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी ने उस प्रोग्राम में क्या कर दिया, अल्ट्रेशन कर दी, तब्दीली कर दिया, जो प्रोग्राम था वो नहीं है बल्कि फेक प्रोग्राम बना दिया, वो हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम फ्रॉड्स। ऑब्टेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर, जिसमें आपस कंप्यूटिंग हैकिंग आता है। इवज ड्रॉपिंग एंड अनऑथराइज यूजर ऑफ कंप्यूटर पर्सनल बेनिफिट। ठीक है, पर्सनल बेनिफिट मतलब कंप्यूटर हैकिंग क्या होता है, एक मतलब अब क्या होता है कि ना दूसरा बंदा बिना ऑनर के परमिशन के क्या कर लेता है, उसका कंप्यूटर हैक कर लेता है। ठीक है, हैक कर लेता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन जो होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुरा लेता है। तो वो हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर हैकिंग में, मतलब पूरा कंप्यूटर ही हैक कर लेता है, उसमें कोई भी नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ता। इवज ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि ना कि चुपके से किसी की बातें सुनना, ठीक है, या तो अपने दुश्मन की या फिर मतलब किसी के बारे में रखना, इन्फॉर्मेशन को रखना। लिटरली मीनिंग इन लिसनिंग, सुनने के लिए आता है। एंड स्पाइंग सीक्रेटली मतलब अपने दुश्मन की बातों को सुनना, मतलब उसकी क्या कहते हैं, पीछा करना, ताक़ुब करना, मतलब क्या उसकी बिल्कुल ना, मतलब इन्फॉर्मेशन उसकी हर एक रिपोर्ट को मालूम होना आपको, इवज ड्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर पर्सनल बेनिफिट, कि आप क्या करते हो कि ना किसी दूसरे के कंप्यूटर में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टीलिंग चुरा लेते हो। ठीक है, सिर्फ किस वजह से, अपने पर्सनल बेनिफिट की वजह से। फिर चाहे तो आप उसको एम्प्लॉय है, यूज़र जो भी, आप उसको ब्लैकमेल कर सको, किसी भी मकसद के लिए आपने वो चुराई है उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और किसके लिए, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो वो आपके पास क्या आ जाता है
کہ اس کیس میں بھی آپ مس یوز کر رہے ہو، کیونکہ آپ کسی کی انفارمیشن کو چرا نہیں سکتے، یہ بھی ہمارے پاس کرمنل ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔